बैक टू माई चैनल, दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छा हूँ। वेलकम यू ऑल टू माई न्यू वीडियो। इलेक्शन का रिजल्ट धक धक धक, ये सिर्फ धक धक होने वाली है जर्मन शेफर्ड और उसके चेलों को, उसकी ऑडियंस को, हम जैसों को नहीं, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यार रिजल्ट क्या होने वाला है, किसके फेवर में होने वाला है। हम मतलब बहुत ही ऐसा होता है ना कि कॉन्फिडेंट है हम लोग और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ आते हैं कि हमें पता है यार कि हमारी सरकार कौन बनेगी, हमारा देश किस हाथ में जाएगा, वो लहर दिख जाती है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये ध्रुव राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड उर्फ जर्मन कॉकरोच, ये नया नाम निकला है ध्रुव राठी का, ये इतना ज़्यादा क्यों बात करता है इंडिया के बारे में, इंडिया के मुद्दों के बारे में, जबकि ये बंदा इंडिया में रहता नहीं है। इंडिया में ना रह के जर्मनी रहता है, जर्मनी की लड़की से शादी की है, जर्मनी में पढ़ाई की, जर्मनी में ही नौकरी कर रहा होगा, वहाँ पे टैक्स भरता है, वहाँ पे वोट डालता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो भी ठीक करने में इसका योगदान होता है। तो जब ये इंडिया में रहता नहीं, इंडिया की अर्थव्यवस्था में इसका कोई योगदान नहीं, तो सिर्फ मुंह से बोलने में इसका योगदान काहे को आ रहा है जब ये रह के योगदान नहीं कर रहा है। मैं बार बार कहती हूँ यार, सिस्टम में बदलाव एक एक बंदे से होता है। अगर इसको एक्चुअल में सिस्टम में बदलाव चाहिए तो इसको बोलो यहाँ के रहे। अब भैया बाहर रहने वाले लोग भी इंडिया के बारे में टिप्पणियां देंगे तो भैया फिर हमारा रोल क्या है? हम चले जाएं, हम देश छोड़ दें भाई? अगर ऐसे ऐसे लोग जो यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, इन्हें वहाँ का देश अच्छा लग रहा है, तो वहाँ की सरकारों के बारे में बोलो, वहाँ की सरकारों को सुधारने की कोशिश करो, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारो। यहाँ से तुम्हारा क्या लेना देना है भैया? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। अगर आपको समझ आती तो मुझे ज़रूर समझाइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यही चीज़ को समझने के लिए मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी यार, तभी मुझे वीडियो मिली फेस टू फेस चैनल की जो बनाई गई है रिजवान अहमद सर के द्वारा। और भाई वो क्या रोस्ट करते हैं, क्या लॉजिक्स देते हैं सामने वाले की, तो ऐसे पोल खुल जाती है ना कि मज़ा आ जाता है। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने, जहाँ मैं भी जवाब चाहती हूँ इस बारे में, और आप लोग भी ज़रूर चाहते होगे कि भैया ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है और ये कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि एकदम नरक बना दिया है इसने, लोगों के दिमाग को गटर बना दिया है। वीडियोज़ बना के नकली सबूत लगा के भैया ऐसे बना रहे हैं। और आप सब जानते ही होंगे कि ये कितना बड़ा समर्थक है, कितना बड़ा सपोर्टर है आपका। अभी तक तो आपके सामने ये चीज़ें रिवील हो ही गई हैं, क्योंकि मल्टीपल वीडियोस ऐसी बन रही हैं यूट्यूब पे जहाँ पे ये फैक्ट सामने आया। क्योंकि भैया ध्रुव राठी ने तो अपने चैनल से सारे फैक्ट्स उड़ा दिए थे जैसे ही उस पर क्वेश्चन उठने लगा कि क्यों एकदम कैसे हड़बड़ा गया अरविंद केजरीवाल के जेल जाते, इसकी ले धड़ाधड़ वीडियो शुरू हो गई यूट्यूब पे। तो उसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि आपका सपोर्टर है और इस चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सिंस आप और कांग्रेस का अलायंस हो गया है तो भैया ये बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस की तरफ भी हो गया। लेकिन ये भाई साहब ऐसा कुछ क्लेम नहीं करते हैं कि मैं किसी की तरफ हूँ। तो भैया आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे भाई बहुत मज़ा आने वाला है। रिजवान अहमद सर जी किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से रोस्ट करते हैं सामने वाले को। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सीधे मुद्दे पर आते हैं तो साहब एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 15 एग्जिट पोल लगभग आप देख चुके हैं, जिसमें भाजपा को 320 से लेकर 350 तक सीट जितवाई जा रही हैं, और एनडीए को 350 से लेकर 400 तक सीट्स जितवाई जा रही हैं। फेस टू फेस का आप लोगों ने मेरा एग्जिट पोल बहुत पसंद किया, जो मैंने उल्टा करके समझाया था। मेरा एग्जिट पोल बाकी एग्जिट पोल से जो, अबे अंदर चल जाके गटर वालों को समझाया यार, गंद देश की। हाँ, तो मेरा जो एग्जिट पोल था वो इन एग्जिट पोल से थोड़ा कम करके, थोड़ा और मॉडरेटेड है, थोड़ा कंजर्वेटिव है। अब 4 तारीख को पता चलेगा कि मैं सही था, बाकी 15 एग्जिट पोल सही हैं, या कोई बीच का रास्ता है जो सही है। मैंने बोला था 295 से लेकर 310 प्लस माइनस 2-3%। बाकी जितने भी एग्जिट पोल आए, अरे यार गटर में चल साले, अब तुम्हारे दिन गए यार। अब गटर छाप तुम्हें मिलियन व्यू दिया करते थे। चलो डिस्टर्ब ना करो, जाके उनको समझाओ। हाँ, तो कुल मिलाकर आप सबको लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। कुल मिलाकर विजयी कौन हो रहा है ये सबको पता है। मुंह काला किसका
अबे यार चलो गटर में, चलो जाके समझाओ सुनाओ व्यू लो गटर वालों से, गटर छापों से जाओ व्यू लो उनसे। चलो अब मत निकलना मेरे प्रोग्राम में। गंध हो सालो तुम भारत की, देश की एकता और अखंडता की। टूल किट के साले दो कौड़ी के टूल किट के लिए काम करने वाले पैसों के लिए देश को चल अंदर। देश को बांटने वाले, जाहिलों को खुश करने वाले दो कौड़ी के ये लोग, अमा यार लोग तो हमसे कहते हैं कि तुमने मोदी को बाप बना सही दिया। बात है। भाई टेक्निकली स्पीकिंग तो वो कम से कम इतना तो है कि बाप की हमारी उम्र के हैं लगभग। बना लिया ना बना लिया अलग, तुमने तो इस लौंडे को अपना नाजायज बाप बना लिया यार। हैं तुम लोग क्या इसको व्यू दे दे के सोच रहे थे टूल किट का हिस्सा बनाकर, इंडिया अलायंस का प्रवक्ता बनाकर। अभी एक मेरी जाहिल से बात हो रही थी, कह रहा था हमको क्या मतलब उससे। मैंने कहा अच्छा हमको क्या मतलब, अभी इंडिया अलायंस 300 पार कर रही होती ना तो भारत का शहजादा बना दिया होता। आज कह रहे हो हमें क्या मतलब उस यूट्यूबर से। और इस बीच में मुझे बहुत से लोगों ने लिखा सर वो ये वीडियो बना रहा है, ये वीडियो। मैंने शुरू में आप लोगों को याद होगा उसकी बात को इंटरप्रेट करके आप लोगों के लिए 2-3 वीडियो बनाए थे, पर बाद में मैं उसको डिकोड कर गया था। मैं समझ गया था जब उसको 20 मिलियन व्यू मिल रहे हैं वो उसी विशेष जाति समुदाय के मिल रहे हैं जो मोदी को वोट नहीं देता है खाने पीने के बाद भी, और कुछ 1-2 मिलियन अलग से मिलना है, चलिए मान लेता हूं। लेकिन 20 मिलियन में 18 मिलियन उसे जाहिलों के ही व्यू मिल रहे थे। और ऐसा माहौल जो बना रखा, अरे चल यार अंदर, अरे यार ढक्कन बंद करो इसका, ढक्कन बंद करो इन दोनों का, साले गंद देश की फिर बीच में बोलना है। हाँ तो भाई, तो कुल मिला के साबित हो गया कि दो कौड़ी का है भैया। इससे नहीं साबित होता कि किसके व्यू ज्यादा, वो कितने कौड़ी का है। व्यू तो जाहिल भी दे देते हैं, व्यू तो गटर छाप भी दे देते हैं। अबे इसी के दम पर तुम लोग फैल रहे थे हैं? वो लुटे पिटे पत्रक यार निकला नहीं इस बार, वो लुटा पिटा जाहिलों का पत्रकार और ये लुटा पिटा जाहिलों का यूट्यूबर अब निकल नहीं रहे। चले ढक्कन बंद कर दिया ना, वेरी गुड। तो यार इनके दम पर तुम लोग फैल रहे थे, इनके दम पर तुम हम जैसे एनालिस्ट से उलझ रहे थे, इनके दम पर तुम हम जैसे पढ़े लिखे लोगों से उलझ रहे थे जो दोनों दो कौड़ी के हाथ में प्रॉम्प्टर लेके पढ़ाते रहते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी भी तो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है। अबे नरेंद्र मोदी तो एक दिन में 5 स्पीच देता है। ये लोग टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हैं। याद रहा, चलो टेलीप्रॉम्प्टर यूज कर लिया, दुनिया के नेता यूज करते हैं। मुझे तो पता ही नहीं अबे था। तुम तो 3 दिन में एक प्रोग्राम बनाते हो और तुम भी टेलीप्रॉम्प्टर यूज करते हो। रिजवान अहमद ने आज तक टेलीप्रॉम्प्टर हो, तुम लोग 2 कौड़ी के गटर के, तुम उसकी 2 कौड़ी के नॉलेज मुझसे मिला रहे थे। एंड में साबित हो रहा है ना कि कौन 2 कौड़ी का था। व्यूज से नहीं होता, कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी व्यूज से नहीं होता, कौड़ी 2 कौड़ी का आदमी आबादी से भी नहीं होता। भाई आबादी तो कॉकरोचों की और मच्छरों की भी कितनी होती है ना। 2 कौड़ी का आदमी होता है कि उसका समाज में कंट्रीब्यूशन कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये मत समझा करो कि आबादी ज्यादा है तो तुम 8 कौड़ी के हो गए, कोई भी ना 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 ना। कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड में इनका कंट्रीब्यूशन क्या निकला भाई। एंड में तो लगभग हम ही सही साबित हो रहे हैं ना, एंड में तो हम ही सही साबित हो रहे हैं ना। 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख व्यू लेने वाले वो इस मारे क्योंकि हमारे पीछे कोई टूल किट नहीं है। अभी 5 यूट्यूबर्स को बीजेपी गोद ले, उनको पर वीडियो 10 लाख रुपए देने लगे। अपनी आईटी सेल में पूरे हिंदुस्तान में उनके वीडियोस को आदेश हो जाए कि साहब आईटी सेल हर जगह इनके वीडियोस को, सिर्फ रिजवान अहमद के नहीं 4-5 लोगों के। बहुत लोग बड़ी अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करते हैं। हमारा अजीत भारती बहुत अच्छी संजीदगी से एनालिसिस करता है। भाई एनालिसिस तो शायद वही करता है, उसके अलावा तो सब पॉडकास्ट करते रहते हैं। हमारे सुशांत भाई कितनी खूबसूरत एनालिसिस करते हैं। चलिए वो तो किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं। तो अगर भाजपा हमें 2 कौड़ी के गटर छापों गोद ले लेती और हमें अपने आईटी सेल में शेयर कर देती तो इस चुनाव के दौरान हमारे भी 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे होते। और तुम लोगों से मैं बार बार समझा रहा था ये टूल किट का हिस्सा है। अब कौमी एकता करके देख लिया क्या हुआ। पहले तो ये होता था साहब वोट बढ़ जाता है, अब तो नहीं बटा ना। अब तो राजनीतिक औकात पता चल गई ना।
अब तो शिकायत नहीं करोगे ना जब मोदी कुछ नहीं देगा, या अब भी कहोगे कि क्यों नहीं दे रहा, हमें से उनको दे रहा है तो हमको भी दे। इस बार तो माशाल्लाह बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़े लामबंद हुए थे मोदी के खिलाफ, बड़ा झंडा उठा के आगे चल रहे थे। अब झंडा अपने पिछवाड़े डाल लो बेटा और ना डालो तो कम से कम मोदी से कुछ मांगना मत, इतना अपने अंदर तुम लोग ईमान जिंदा कर लो। और वो दूसरे तुम्हारे वो 4-5 सीटों वाले जिनके दम पर तुम लोग बड़े फूल रहे थे, वो वापस जा रहे हैं आज अपनी ससुराल। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। अबे ताले टूटने के बाद वापस ताला नहीं लगाया सरकार ने, खेत को खुला छोड़ दिया क्योंकि पता था 21 दिन बाद वापस आएगा। और तुम्हारे भाई ने एक बात बोली थी कि तुम्हारे नेता केजरीवाल ने, जिसको तुम लोगों ने मजबूरी में अपना एक और नाजायज बाप बना रखा है, जो शाहीन बाग पर थूकने नहीं आया और पूछने नहीं आया कि तुम लोग हो कौन, उसको आपके भाई ने क्या राय दी थी कि अबे ढक्कन, जब तू जेल से रिहा हो तो तेरा एक सस्पेंस क्रिएट होना चाहिए था। धड़धड़ाती हुई तिहाड़ से एक एम्बुलेंस निकलती और कहीं चली जाती, पीछे मीडिया और आपके वर्कर भाग रहे होते, पता चलता इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी गाड़ी में केजरीवाल हैं, इसी एम्बुलेंस में केजरीवाल हैं। फिर वो मैक्स में घुस जाती, फिर 2 दिन तुम केजरीवाल की शक्ल ना देख पाते, तीसरे दिन वो दरवाज़ा खिड़की खोलता और सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैं तुम्हें हाथ हिलाता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कि मैं काम तो बहुत करना चाहता था लेकिन इतना नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हेल्थ डाउन हो गई है। क्या बात है, क्या स्टोरी लाइन बनाई थी यार, मुझे वो नहीं। और फिर वो धीरे धीरे कैंपेन शुरू करता, परेशान होकर 5-6 बजे फिर कभी हॉस्पिटल आ जाता, कभी शीश महल चला जाता, कभी रैली छोड़ के हॉस्पिटल आ जाता, 2 घंटे के लिए आ जाता। 2 डॉक्टर ये कहते कि हम लोग ने केजरीवाल साहब से कहा है कि वो वीक हैं, उनका ये पैरामीटर्स गलत हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है वो कैंपेन ना करें, उनकी जान को खतरा है। और इस पर केजरीवाल कहता कि मैं कुछ तो करूँगा, मैं चाहे मेरी मौत आ जाए लेकिन मैं अपनी जनता के बीच में जाऊँ। अबे ढक्कन के तुम्हें फ़ायदा भी होता। यही रिजवान अहमद ने उस दिन तो राय नहीं दी थी, मैंने कहा साला कहीं पहुँच ना जाए इस तक राय, तो मैंने फिर 4 दिन बाद ये वाली राय दी थी। पूरा एक क्रिएट करना चाहिए। वकील हूं, वक्ता हूं, अधिवक्ता हूं। और देखो ईडी ने बेल आर्गुमेंट में क्या कहा, ईडी ने बेल आर्गुमेंट में हूबहू वही कहा जो रिजवान अहमद बोल रहा था कुछ दिन पहले कि साहब इतनी ये स्ट्रेनरस कैंपेन करने के लिए ये सेहतमंद हैं और आज ये कह रहे हैं ये अपने टेस्ट करवाएंगे, आज ये कह रहे हैं कि ये बीमार हैं। इन्होंने पूरी कैंपेन लड़ी है। हूबहू एग्जैक्टली वही प्ली ली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो रिजवान अहमद ने बताया था कि अबे वो गलती कर गया, उसके बीच बीच में टेस्ट होते रहने चाहिए थे। और तुम लोग सोचते हो अरे मैं तो तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, लेकिन जब तुम केजरीवाल जैसों के लिए तुम्हारे मुंह पर जूते पड़ते हैं मेरे भाइयों, तुम्हारा मुंह काला होता है। जब वो 2 कौड़ी के 60 किलो के चूजे के लिए तुम्हारा मुंह काला होता है, जिसके पीछे तुम लामबंद हो जाते हो झंडा लेकर। एक तो तुम लोग झंडा उठाकर बहुत जल्दी चलने लगते हो, कोई झंडा हाथ में दे तो पहले सोचना चाहिए कि ये झंडा उठाऊं ना उठाऊं। डंडा देखा और झंडा उठा लिया तुम लोगों ने, और बाद में तुम ही जलील होते हो। अरे वो 60 किलो का जर्मन का चूजा वो तो अपने पैसे लेके इंडिया लाइन से चला गया ना, उसका तो दाम बन गया ना, उसे तो सब्सक्राइबर मिल गए ना। ये दूसरा झाइलों का पत्रकार, इसको भी सब्सक्राइबर दे दिए तुम लोगों ने। तुम लोग कमाई करवा देते हो इनकी, अबे मेरी करवा दिया करो यार तुम लोग मुझे फॉलो करने लगो। तुम देखो मैं तुम लोग को इतनी प्यारी प्यारी मस्त मस्त एडवाइस दूंगा, मजा आ जाएगा, कभी नुकसान नहीं होगा, इज्जत भी मिलेगी। अब तुम्हें कौन पूछता है, देखो यार हैं राजनीति से इस देश के तुम्हें खत्म कर दिया। नहीं कराती हो, तुम बाहर वालों के क्यों कराते हो? तुम्हारे बिना सरकारें नहीं मिल सकती। 14, 19, 24, अभी 29 बाकी है। और इतना बता दूं, मोदी जी बहुत नाराज हैं तुमसे। अब तुम फिर कहोगे हम नहीं डरते। अबे 24 से 29 के बीच में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग होगी। 4 तारीख को पहले मैं देख लूं कि एग्जैक्ट सीटें कितनी आ रही हैं, फिर उस हिसाब से बता दूंगा कि 24 से 29 के बीच में क्या क्या होने वाला है इस देश में, क्या क्या संभावनाएं होने वाली। और देखना 80% 2029 से आते आते 80-90% में सही साबित होगा। मैं लिस्ट बना दूंगा 4 तारीख को बैठकर तुम लोगों के सामने। तो तुम लोग ऐसे ही पॉपकॉर्न बनकर झंडा ना उठाया करो।
बड़े लामबंद हो रहे थे। अब देखो तुम लोग कितना जलील महसूस कर रहे होगे, पर तुम कहोगे नहीं क्योंकि तुम बेशरम हो, कि तुम जलील हो, ये नहीं कहोगे। लेकिन एहसास करो, ये वीडियो देखने के बाद शीशे के सामने खड़े हो, अपनी फैमिली को आज रात को दस्तरखान पे इकट्ठा बैठो और मेरी जिक्र करना, मेरा करना, कहना भाई आप लोग बताइए इसको फॉलो करें, इस पर भरोसा करें, क्या ये सैयद रिजवान अहमद हमारी कौम के भरोसे के लायक है? कहता तो वो सही है, हम लोग हर जगह जलील होते हैं। अब तुम लोग उस 60 किलो के चूजे के चक्कर में इतना खुश हो गए यार, तुम लोग तख्ता पलटने लगे नरेंद्र मोदी का, वो जाहिलों के पत्रकार के चक्कर में इतना प्रूफ हो गए सही। एंड में कौन सही प्रूफ हुआ? एंड में हम ही लोग सही प्रूफ हुए ना। तो आओ हमारे कैंप में आ जाओ, थोड़ा बहुत सोचो कि नरेंद्र मोदी जी को के साथ चलना है, उन्हें वोट देना है। नहीं मत सोचो, कोई फायदा नहीं होगा और जलील हो गए। नहीं मोदी को सपोर्ट ना करो, मोदी को वोट ना दो, ये ना करो, और बेइज्जत हो गए। अब ऐसा है, इतने ही कर लो कि मुंह पर टेप लगाकर, मुंह में दही जमाकर 2029 तक तुम लोग चुप हो जाओ। इतना तो कर सकते हो ना मेरे मारे, अपने भाई के मारे। सपोर्ट ना करना मोदी को, वरना सब कहेंगे कि अपनी फटी में सपोर्ट करना है। फट गई इनकी, चिर गई इनकी, अच्छा नहीं लगता मुझे भी सुनने में, कानों से खून निकल आता है मेरे, ठीक है, दिल दुखता है। तो मोदी को सपोर्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत नाक कटेगी। मोदी को वोट भी नहीं देना है क्योंकि उसको तुम्हारे वोट की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मुंह पर टेप लगाना है, कर्रा वाला, या मुंह में दही जमानी है, और 29 तक बिल्कुल चुप रहना है। और ये जाहिलों के पत्रकार और जाहिलों की ये तो तुम्हें झंडा पकड़ा देते हैं ना, और सबसे आगे तुम शहीद बन के चलने लगते हो वो करना बंद कर दो, बंद। अपने काम से काम रखो, अपना मेहनत करो, अपनी रोटी कमाओ, राजनीति से मतलब नहीं रखो। अब राजनीति में तुम्हें धुतकार दिया है यार, अब तुम्हारी राजनीति में जगह नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। परिवार को मजबूत करो, बच्चों को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, और इस राजनीति से दूर रहो। ये तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, फिर चने के बजाय भूंजे तुम जाते हो जय हिंद। यार मेरे हिसाब से तो इन दो बंदों को और ज़्यादा जलील होने की ज़रूरत थी, एक वो पत्रकार और एक वो जर्मन कॉकरोच कहूँ या जर्मन शेफर्ड कहूँ। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने गंद फैलाया है ना देश में ये इलेक्शन वाले टाइम पीरियड में ना, मतलब सरासर इनकी साजिश थी कि किसी तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट किया जा सके, लोगों का इतना ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इतना ज़्यादा। और भाई ये महानता है हमारे बीजेपी सरकार की कि सारी चीज़ें खुलेआम होती रही, और ये दूसरी तरफ कहते हैं डिक्टेटरशिप आ रही है। अरे डिक्टेटरशिप आ रही होती नल्ले तो इस तरीके से तेरा इतना जो मुंह फाड़ के बोलना या तरह तरह की वीडियोस बनाना, हर दिन नई वीडियो पोस्ट करना, उसके बाद इंडिया में आके इंडिया गेट पे खड़े होके वीडियो बनाना, मीडिया हाउसेज में इंटरव्यू देना, ये सब की तेरी औकात ना होती। अगर सच में मोदी सरकार के हाथ में इतनी पावर होती कि वो डिक्टेटरशिप कर रहे होते या डेमोक्रेसी ख़त्म होगी होती देश में से, तो भैया जिस तरीके से भी इन्होंने जलील करने की कोशिश करी है, देश को ख़राब करने की कोशिश की है, एक जनता को अगेंस्ट करने की कोशिश की है, हिंदू का जो एकता है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया ना, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। एक गंदे वाला कितना भी इनको रोस्ट कर लो आज की डेट में, लेकिन जो एक्चुअल रोस्ट होगा ना इन सब का वो 4 जून को होगा। और उस टाइम मैं बस वेट कर रही हूँ कि ध्रुव राठी तब क्या वीडियो बनाएगा। शायद ये वीडियो बनाएगा कि ईवीएम हैक हो गए थे, मशीनों को हैक कर लिया मोदी सरकार ने, और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। पर भैया जो केजरीवाल की कहानी सेटअप किया है ना रिजवान सर ने, मज़ा आ गया। मतलब सच में अगर ऐसा किया होता तो शायद केजरीवाल जी आज कहीं और ही होते, जो वो आज मतलब ऐसा अपील कर रहे हैं बस 1-2 दिन के और मोहलत दे दो, ये कर दो वो कर दो। और सही बात कही है, मतलब कैंपेनिंग के समय तुम्हें कोई दर्द नहीं, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक, हेल्थ एकदम अप टू डेट, लेकिन जब जेल में रहने की बारी आती है तो भैया मुझे निकालो, मेरे हेल्थ खराब हो रही है, मुझे बीपी हो रहा है, मुझे शुगर हो रही है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तरह तरह की बीमारियां निकल के सामने आई। या तो भैया हमारे केजरीवाल जी इतने डेडिकेटेड है लोगों की तरफ, अपने देश की तरफ, कि उन्होंने अपनी हेल्थ को रखा साइड में और लग गए जेल से निकलती कैंपेनिंग में। भाई वो थोड़े से दिन भी छूट नहीं चाहिए, पर ये शायद भूल गए थे कि अपने पीछे एक अपना दास छोड़ के गए हैं जर्मन शेफर्ड नाम का, जो उनके लिए मार्केटिंग कर रहा है, उनके लिए पूरी कैंपेनिंग कर रहा है। शायद इनको याद नहीं रहा होगा ना, बहुत बड़े आदमी हैं जेल में, मतलब बहुत सारे काम होंगे, पिटाइयाँ होती होंगी, तो भूल गए होंगे इन सब हड़बड़ी में कि भाई मेरे पीछे मेरा बंदा बैठा है जो मेरे लिए कैंपेनिंग कर रहा है।
तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे बताइए यार ये सब क्यों हो रहा है, ध्रुव राठी क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है यार, इंडिया के ऊपर क्यों इतनी बातें मार रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।